मेरे दोस्त अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट है। घर जाकर जब बच्चों को खाना खिलाया होगा, घर वालों को क्या पता कि पापा ने कैसा कमाया होगा। मतलब कहने का यह है कि जब घर जाकर बच्चों को खाना खिलाया होगा तो बच्चों को क्या पता पापा ने कैसा कमाया होगा। ये बात तो केवल और केवल उस बाप से पूछना कि आपने कितनी मेहनत से जाकर और हमारे लिए कमाया होगा। ये उन लड़कों के लिए हैं जो पापा बेचारे मेहनत कर रहे हैं और वो तुम्हें फिर भी पढ़ा रहे हैं, और वो लड़के बेचारे क्या कर रहे हैं, वीआईपी अच्छे कपड़े पहनकर और इधर उधर आवारा गर्दी कर रहे हैं। बेटा ये देख लो कि जीवन अगर तुम्हारा नर्क हो गया तो उसके साथ साथ आपके माता पिता की जो तमन्नाएं या इच्छा हैं वो सब की सब गर्क हो जाएंगी। उस तमन्ना को, पापा की फिक्र को फकर में बदलना है, इसलिए मेहनत करना है। क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल थे, हमारी कल क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि उसमें जो है थोड़ा इशू आ रहा है, थोड़ी दिक्कत रह रही है, जो समस्या है हमें, हम जल्द उसे भी ठीक करेंगे। और उसके साथ साथ जो है कुछ बच्चों ने कमेंट लिखा था, जैसे अर्जुन है, उसने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। चांद है, उजैर है, और भी बच्चे हैं, नादिर है। इन लड़कों ने कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। मैं जो कमेंट बॉक्स करते हैं मैं उनके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें और उस वीडियो को भी शेयर करें। पहला सवाल है, देखो 8% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के देव 2 वर्ष में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ध्यान कर लेना। एक तो फार्मूला मैंने 2 to 1 बताया था 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए 3 3 1। ये वाले मेथड से भी हो जाएगा। इससे भी सरल अगर मेथड देखते हैं तो या तो देखो 2 2 1, ये 2 वर्ष के लिए बताया, इससे भी हो जाएगा। ये 3 3 1 के लिए बताया था, ये भी हो जाएगा। इससे अगर हम देखते हैं तो ध्यान करना, 2 वर्ष का सूत्र, 2 वर्ष का के लिए सूत्र तो ध्यान रखेंगे, CI माइनस SI बराबर P मल्टीपल R अपॉन 100 पावर 2 होता है। ये होता है केवल और केवल 2 वर्ष के लिए। पहला सवाल और दूसरा सवाल इसी मेथड पर है। मैं केवल और केवल सवाल के पॉइंट उठा रहा हूं, ना कि पूरी एक्सरसाइज चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहा हूं। जहां तक मुझे उम्मीद है ये कॉन्स्टेबल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां से 8% की दर से 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो हम फार्मूले पे देखेंगे, हमसे यही वैल्यू तो पूछना चाह रहे हैं भाई, CI माइनस SI, ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। जबकि मूलधन दे रखा है कितना, 5000 रुपए, रेट भी दे रखी है 8%, का मतलब 100, पावर कितनी, 2, पावर 2 लगा लो। ठीक है, इसके साथ में देखेंगे, हमें ये वैल्यू नहीं पता कितनी है, हमने लिखा 5000 5000। 8 है तो देखो 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 है तो 2 बार लिख लो, घात तो मतलब चाहो तो वर्ग भी लगा सकते हो 64, मगर वैल्यू ज्यादा से ज्यादा छोटी करने की कोशिश करो। और इसका मतलब 100 घात 2 है, इसे भी 2 बार लिख लो। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो रफे दफे, 1 जीरो से 1 जीरो रफे दफे, 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 4 बार, यानी कि 8 चौक कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो आंसर आएगा, CI माइनस SI का जो आंसर है 8 चौक 32 रुपए हमारे पास मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ हम अगले जो सवाल है उससे मिलते हैं। इतने में इंक डाल लेता हूं, इतने इस सवाल को उतार लो। अगले सवाल के साथ मिलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल देखेंगे। यहां पर दूसरे के हल में है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो इतने रुपए है। यानी कि SI लिख लो या CI लिख लो, अंतर तो कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल P और यहाँ R अपॉन 100 2 वर्ष के लिए है, पावर 2 लगा दो यार।
अब देखो इस बार उस बार अंतर पूछा था, इस बार अंतर है दिया हुआ। अंतर कितना है तो कहेंगे 320 रुपए है, बिल्कुल ठीक है। बराबर मूलधन देखेंगे कितने रुपए है, तो मूलधन नहीं पता, हमसे पूछा जा रहा है। अब रेट देखेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, कहेंगे 16%, का मतलब 100, बाकी पावर कितना होता है तो है ही, यानी कि 320 बराबर P मल्टीपल 16 घात 2 है तो 2 बार लिखो, 100 2 है घात 2 है तो 2 बार लिख लो। अब कहेंगे देखो काटा पीटी करेंगे, 16 ही का ना 16, 16 दूनी 32, 20 बार कटेगा मेरे दोस्त। यहां से काटेंगे अब हम 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 बार, 4 का ना 4 और 4 से काटेंगे 25 बार। एक बात बताओ, 20 बराबर P और 25 25 जमा होते हैं 625, और इसका मल्टीपल इससे कर लो, P बराबर 1 0 तो यहाँ नहीं आना है, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल लगेगा 1, और इसका 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, 12,500 रुपए आपकी राशि बनेगी। इसका मल्टीपल इसमें किया, देखो 5 दूनी 10 का सिफर हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 हो गए। ये सवाल मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये अब तक 2 वर्ष की बात थी, अब इसी के साथ हम 3 वर्ष की बात करने वाले हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है। अब कहोगे बिना सूत्र के भी हो सकता है, हाँ एक सवाल मैं करके दिखा दूं जो बिना सूत्र के मेथड से है। देखो बिना सूत्र का मेथड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे कॉपी में उतार लेना, मुझे उम्मीद है ये चमक रहा होगा। सवाल नंबर है इसी के साथ में देखो तीसरा, इसे बिना सूत्र के करके दिखा दूं पहले तो मैं तुम्हें। देखो 2 वर्ष के लिए एक सवाल कोई भी निश्चिंत से उठा लो, चलो ये उठा लो या ये उठा लो, कोई बात नहीं है। हमने क्या किया, देखो 2 वर्ष के लिए 2 1 होता है, इस पर 5,000 रुपए की क्या है, ये राशि है। इस 5,000 पर पहले 8% रेट निकालो, परसेंट का मतलब 100, 0 से 0 काटो, 8 पंजे 40 मतलब 400 हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है, 4 दूनी 800 रुपए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो राशि 2 वर्ष के लिए है तो 8% की रेट 2 बार निकालो, 3 वर्ष के लिए होती तो 3 बार निकाल रहे होते, हमारा फार्मूला 331 लिख रहे होते। परसेंटेज का मतलब 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 चौक कितना 32, तो मल्टीपल कितना हो जाएगा 32, 32 का ना 32। ध्यान करना ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो CI होता है, और एक संख्या छोड़कर लिखा जाए तो ये CI माइनस SI का अंतर होता है। तो 32 रुपए देखो बिना फार्मूले से कर रहे हैं तब भी 32 रुपए है, और फार्मूले से कर रहे हैं तब भी 32 रुपए है। अब इसमें सीधी सी बात है भाई, पहले जो राशि दी है उसका निकाल लो, कितने 8% निकाला तो 400 आ गया, 400 का मल्टीपल यहाँ 800, जो 400 आया उसका फिर 8%, 2 0 से 2 0, 8 चौक 32, पहला मल्टीपल इससे करो 4 दूनी 8 और 32 का ना 32 हो जाएगा। ऊपर वाला साधारण ब्याज दोनों को जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर का एक छोड़ दो तो दोनों का अंतर होता है। सवाल नंबर तीसरे की बात करेंगे, ये वाला भी सेम मेथड से ऐसे ही हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 8% वार्षिक दर से, ध्यान करना 3 वर्ष के लिए फार्मूला CI माइनस SI बराबर P मल्टीपल R अपोन 100 पावर 2 और यहाँ 300 प्लस R, ये होता है हमारे लिए कितने वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए। ये फार्मूला याद रखेंगे, और बिना फार्मूले के भी इसे मैं करके दिखाऊंगा। अब एक बात बताओ, 8% वार्षिक दर से 40,000 का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कोई बात नहीं भाई साहब, साधारण ब्याज ऐसा यहाँ लिख लो और CI यहाँ लिख लो, बात एक ही आएगी। इसके बाद और चक्र, इसके बाद देखेंगे जो अंतर है हमें नहीं पता है ना पता, मूलधन पता है, कहेंगे बिल्कुल पता है 40,000 रुपए है। अब 40,000 है, इसके बाद देखेंगे रेट कितनी है तो कहेंगे 8 है, परसेंट का बाकी 100 है, घात 2 है घात 2, यहाँ लिखेंगे 300 और प्लस कितना R की जगह 8 लिखेंगे और बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहां से देख लो, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ऊपर पे अगर देखेंगे तो हमने लिखा है देखो 4,000, 40,000, इसका मतलब 8 2 बार है, 2 बार लिख लो, ठीक है, 8 2 बार है तो 2 बार और बटे 100, 8 2 बार बटे 100। इसके बाद लिखेंगे देखो 308 हो जाएगा बटे कितना 100 हो जाएगा। अब काटा पीटी मचाओ, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहां से अगर देखेंगे 100 रहने दो क्योंकि पॉइंटों में फिर दिक्कत आ जाएगी, 8 चौक 32, यानी कि ये तो हो चुके हैं 32, मल्टीपल में कितना रह गया 8 रह गया, और मल्टीपल में 308 और बटे कितना रह गया 100। अब 8 का मल्टीपल 8 दूनी 16 का 6 हंस लगेगा, 1 8 दिया
24 और 1 25, 256 गुणा में 308 हो जाएगा और बटे 100 हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, गुणा करने का काम रह गया। अब इसकी गुणा कर लेंगे, यानी कि 256 की अगर हम देखें तो यहां देख लेते हैं 256 और 308 का मल्टीपल कर लो। अगर हम मल्टीपल करते हैं यहां से तो 8 छंग 48 का 8 होता है, हासिल 4 लगेगा, 8 पंजा 40, 0 हो जाएगा, 40 और 4 कितना 44 हो जाएगा, ये भी ठीक है। देखो 8 दूनी 16 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, मतलब पहले इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, अब इसकी गुणा इसमें, अब इसकी गुणा इसमें, तो 8 दूनी 16 और 6 तिया कितना 18। अच्छा 16 ये हो गया, 18 ये हो गए, और इसका मतलब किसी संख्या की गुणा 0 करा फिर ये भी होती है तो 0 और हाथ से लगेगा 4, 8 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1 1 1 2 और 1 3, 3 और 4 कितना 38 का 8 और हासिल कितना लगेगा 3। इसके बाद देखो 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 का 8, हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, लगभग कितना आ गया हमारे पास, इतना मल्टीपल होकर आ गया। तो हम कहेंगे ये मल्टीपल कितना हो गया 7 8 8 4 8 बटे कितना, देखो 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 788.20, 2 के बाद पॉइंट 48। मुझे उम्मीद है ये आंसर तुम्हारी समझ में आया होगा। एक बार फिर भी कैलकुलेशन करके देख लिया जाए कि कितना होगा, तो देखेंगे, जो उम्मीद है। अब देखो कहोगे ये सवाल बिना सूत्र के भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिना सूत्र के भी होगा, दोनों तरीके बता रहे होंगे बिना सूत्र के भी। अब यहां तक तो ये कैलकुलेशन फंडा तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। सवाल नंबर देखेंगे इसी को बिना सूत्र के। देख मेरे भाई इसमें दे रखा है 8%। पहली बात तो राशि है, हमने कहा 3 वर्ष के लिए 3 3 1 हुआ है, चलो ये बात तो ठीक है भैया, चलो यहां लिख लेते हैं। हमने कहा 3 और 3 1 हो गया। अब देखो पहले पर 8% निकालो, 4000 रुपए राशि जो है, इस 4000 पर कितना परसेंट, 40,000 है, 40,000 पर 8% बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 चौक 3200 रुपए, मतलब मल्टीपल 3200 से कर लो। 3 दूनी कितना, 2 तो 0 ऐसे ही आने हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। जो राशि ये 3200 बची थी ना, उस 3200 पर फिर निकाल कर देख लो कितने परसेंट, यहां निकाल लेते हैं 3200 पर, यहां राशि देखेंगे और कितने परसेंट, 8%। परसेंट का मतलब 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगेगा 3 2 1, ठीक है, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 कितना होता है 25 होता है, तो 256 हो गया। मल्टीपल यहाँ 256 लिख लिया जाएगा। अब 256 है तो 6 तिया 18 का 8, हाथ से लगेगा 1, और 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, और इसके बाद 3 दूनी 6 और 6 और 1 778। इसी का फिर 8% निकाल लो मेरे भाई, तो 8 छंग 48 का 8 होगा, हासिल 4, 8 पंजा 40 हो जाएगा, 40 और हासिल लगा था 4, 44 का 4, हासिल कितना लगा है हमारे पास, फिर 4 लगा है, और हम कहेंगे 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया, बटे 100 है तो 100, 2 के बाद पॉइंट तो 2 के बाद 20.48, यहां तक कहानी बनी। अब यहां भी देखो 20 पॉइंट कितना लिख लिया जाएगा, 48 गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, गुणा कराया तो यही आ जाएगा, पॉइंट की चीज अलग लिख लो भाई, पॉइंट की चीज अलग लिख लो, 48, जो 20 है वो ऐसी का ऐसी लिख लो। क्या सिखाया था, ऊपर वाली चीज को छोड़ दो और नीचे वाली चीज को जोड़ दो, मतलब ऊपर वाली चीज को छोड़ दो, नीचे वाली चीज को जोड़ दो, वही दोनों का अंतर आता है। हम कहेंगे अंतर कितना हो गया, कहेंगे 0.8, तो ये आनी आना है, 8 हो गया, 6 तो 8 हो गया, और ये 7। आपका आंसर देखो उससे भी वही आया है और इससे भी वही आया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाला तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को और देख लेंगे, इसे उतार लेना। दोनों तरीके से ये सवाल मैंने तुम्हें कराया है, मुझे उम्मीद है ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल में लिख लेना 100%, यहां से क्वेश्चन फंसता है। अगला सवाल है देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 10 प्रत्यय वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो हमें पता है एस आई बराबर क्या हो जाएगा सी आई, फार्मूला हमें पता ही है, ठीक है, फार्मूला पता है हमें कितना, पी मल्टीपल आर अपॉन 100 पावर 2, और यहां देखेंगे 300 प्लस आर और अपॉन कितना 100 हो जाएगा। मतलब अंतर हमें पता है इस बार 93 रुपए का है, मूलधन पूछा है, रेट भी पता है 10/100, घात 2 गुणा में 300
300 प्लस 10 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। जीरो से अब यहां देख लेंगे, जीरो से जीरो उड़ा दो, 93 हो जाएगा। पी मल्टीपल कितना, 1/10 घात 2 है, 2 बार लिख लो। यहां देख लिया जाएगा तो 310 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो 31 तिया 93 होते हैं, 31 तिया 93 होते हैं, यानी कि 3 बराबर पी और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मल्टीपल कर लो मेरे दोस्त, पी बराबर आपके पास 3000 रुपए की राशि हो जाएगी। अब कहोगे ये वाला सवाल बिना सूत्र मेथड से करके दिखाओ, वो भी देख लो। दोनों तरीकों से कर लेना, जो सा तुम्हें बेस्ट तरीका लगता है आप उससे सोल्यूशन करेंगे। इस सवाल में, अगले ही सवाल में इसी मेथड को इतने उतार लो। इस बात के ऊपर अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है, तुम कहोगे बिना सूत्र के हो जाएगा, हाँ बिना सूत्र के हो जाएगा। कहेंगे कितना हो जाएगा, देखो बिना सूत्र के ये वाला 10 है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। जीरो से जीरो खत्म करो, 1/10 और 3 वर्ष के लिए आता तो 3 घात लगा लो, क्योंकि वर्ष यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ कहेंगे 10 1000 हो जाएगा भैया, 3 का वर्ग। अब इस 1000 का पहला रेट देखो 331 बताया था, इसका कितना निकाल लो, 10% का मतलब 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, मतलब कितना आ गया, 100। इसका मतलब 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब जब 300 हो गया, इसका फिर 10% निकालो, परसेंट का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, ठीक है, बच गया 10, तो इसका हो गया 10 या कितना हो गया, 30 हो गया, बिल्कुल बात ठीक है। इसका फिर 10%, परसेंट का मतलब 100 होगा, तो कहेंगे 0 0 0 0 कैंसिल, कितना हो गया यहाँ, एक बच्चा, एक की कना 1 हो जाएगा। अब देख लो, जोड़ लो, कितना हो गया, 31। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर की चीज को छोड़ो और नीचे की चीज को जोड़ो, ऊपर की चीज को छोड़ो और नीचे की चीज को जोड़ो, यही क्या होता है, अंतर। 31 रुपए का हो गया। अच्छा बताओ, 31 का हो गया, यहां भी अंतर कितने का दिया है, यहाँ 93 का। मैं तो कहता हूं 31 का, सवाल कहता भाई साहब 93 का कितने गुना, 3 गुना। जब ये 3 गुना है हमारे पास, तो राशि भी कितने गुना बनेगी मेरे भाई, 3 गुना बनेगी। राशि कितनी थी, देखो 1000, राशि कितनी आई थी हमारे पास, देखो 10 का घन आया 1000 निकलकर। जब 1000, तो ये भी भैया 3 गुना बनेगी, तो आंसर बनेगा 3000। ये बिना सूत्र मेथड था और वो सूत्र वाला मेथड था। जोन सा भी तुम्हें पसंद आए वो वाला मेथड अप्लाई करो। तुमसे निवेदन है, हमने 4-5 सवालों पे, 4 सवालों पे ये वीडियो ली थी, और 4-5 सवाल जो टॉपिक पे फंसेंगे वो कल और कराकर, और ये वाला चैप्टर क्लोज। जो चैप्टर आने वाले क्वेश्चन में है, बस केवल ट्रिक बेस पे वही कराने वाले हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद।